अरे मेरा बेटा राजा बनेगा। आपने कई महिलाओं को ये कहते सुना होगा। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपके बच्चे में ये लक्षण और ये चिन्ह हैं तो वो अवश्य राजा बनेगा। राजा नहीं तो राजकीय व्यवहार से जुड़ेगा। वैसे तो हमारे देश में आजकल राजतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसके बावजूद भी अगर ये लक्षण आपके बच्चे में हैं तो वो पीएम, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, डीएम, डीजे, सीजीआई, तहसीलदार, पटवारी, इनमें से कुछ भी बन सकता है, क्योंकि ये सब राजकीय पद हैं। तो हम देखते हैं कि भविष्य पुराण में कौन कौन से लक्षण बताए हैं राजा होने के। तो आप भी ये वीडियो अंत तक देखिए और इन चिन्हों को अपने बच्चे में पहचानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला लक्षण उसका होता है उसकी वाणी कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है। तो उसके लिए बताया गया है कि नाभि, स्वर और सत्व ये तीन गंभीर हों, बदन, ललाट और छाती ये तीन विस्तीर्ण हों, वक्षस्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख और कर्काटिका अर्थात घेंटू ये छह ऊंचे हों, लिंग, पीठ, ग्रीवा और जंगा ये ह्रस्व यानी छोटे हों, नेत्रों के प्रांत हस्त, पाद, तालु, ओष्ठ, जिह्वा और नख ये सात रक्तवर्ण हो, हनु यानी ठोड़ी, नेत्र, भुजा, नासिका और दोनों स्तनों का अंतर ये दीर्घ हो, दंत, केश, अंगुलियों के पर्व, त्वचा और नख ये पांच जिस पुरुष के सूक्ष्म हो वह सप्त द्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है। तो यहाँ पर अंगों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से अंग थे? वो थे, उनके लिए कहा गया है कि तीन यानी जो गंभीर हैं, विस्तीर्ण वो भी तीन है, छह उन्नत हैं, चार ह्रस्व यानी छोटे हैं, सात रक्तवर्ण हैं, पांच दीर्घ हैं, पांच सूक्ष्म हैं। तो ये अभी मैंने जैसे वर्णन किया ये सब उन्हीं में आते हैं। ये तीन, चार, पाँच, छः जो भी लक्षण हैं, यदि ये किसी के हैं तो वो अवश्य राजा होगा। राजाओं की जो छींक है वो कैसी होती है वो भी आप देख लीजिए। राजाओं की छींक एक हरी होती है और सुंदर शब्द से युक्त होती है, और दोहरी तेहरी छींक धनवानों की होती है। यहाँ पर छींक के आधार भी आपका बच्चा छींकता कैसे उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे जाके राजा बनेगा या नहीं। और अब आंखों को देखते हैं, आंखें कैसी होंगी तो वो राजा हो सकता है। जिसके नेत्र कमल दल के तुल्य हो और अंत में रक्तवर्ण हो वह भूमि का स्वामी हो। शहद के तुल्य पिंगल नेत्र हो तो महात्मा पुरुष, हरिण के तुल्य नेत्र हो तो भीरू अर्थात डरने वाला हो, गोल और चक्र युक्त नेत्र हो तो चोर और दुष्ट होता है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ऐसे नेत्र हैं उसके तो कहीं आगे जाके वो चोर तो नहीं बनेगा। केकर अर्थात भेंगे नेत्र हो तो क्रूर हो सकता है। तो जिन बच्चों के नेत्र भेंगे होते हैं या एक आंख इधर और दूसरी किसी और होती है या सिमेट्री में नहीं होती है, उसके लक्षण ब्रह्मा जी ने ऐसे बताए हैं कि वो आगे जाकर चोर हो या क्रूर हो सकता है। नील कमल के तुल्य नेत्र हो तो विद्वान होता है, श्याम नेत्र हो तो सौभाग्यशाली होता है, विशाल नेत्र हो तो भोगी और स्थूल नेत्र होने से राज्य मंत्री, और दीन नेत्र हो तो दरिद्र पुरुष हो जाता है। नेत्रों के ऊपर भौं ऊंची हो तो अल्पायु हो। यदि आप नेत्रों से ऊपर ये जो भौं है ये ज्यादा ऊंची है तो उस बालक की उम्र कम होती है। विषम अथवा बहुत लंबी भौं हो तो दरिद्र हो, और दोनों भौं मिल जाएं तो धनहीन और पापी हो। अगर ये दोनों भौं आपस में मिली हो तो वो निर्धन और पापी होगा। ऐसे बहुत से बच्चे आपने देखेंगे जिनकी जन्म के समय ही दोनों भौएं मिली होती हैं। अब क्या सचमुच वो दरिद्र और पापी होते हैं? ये तो उनके बड़ा होने पे ही पता लगता है। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बड़े भी हो गए हैं और उनकी दो भौहें मिली हुई हैं, क्या वास्तव में वो ऐसे होते हैं? ये जो चिन्ह बताए जा रहे हैं इनकी परीक्षा की आवश्यकता है। मध्य भाग में नीची भूम हो तो स्त्रीगामी हो, चंद्रकला के तुल्य वक्र और विशाल जिनके भूम हो तो राजा हो। तो यहाँ राजा की एक और निशानी भाव के आधार पर बताई जा रही है कि जिनकी चंद्रकला के तुल्य वक्र और विशाल भाव हो तो राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट हो तो उत्तम पुरुष, नीचा हो तो पुत्र और धन से हीन, कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट हो तो दरिद्र, और शुक्ति अर्थात सीप के तुल्य ललाट हो तो आचार्य हो। स्निग्ध हास्य से युक्त दीनता और अश्रुपात से रहित मुख हो तो राजा होता है, और तीन मुख अश्रुपात से युक्त रुक्ष हो तो अच्छा नहीं है। उत्तम पुरुष का हास्य धीमा होता है, धीरे हंसते हैं उत्तम पुरुष जो होते हैं, और बड़े शब्द से अधम हंसते हैं। जो
अट्ठास करके जोर जोर से हंसते हैं, उन लोगों के लिए नीच कहा गया है कि वो नीच होते हैं। जो हंसते समय आंखें मूंदे वह पापी होता है। अब देखना आपके आसपास हंसते समय कौन कौन आंखें मूंद लेता है। यदि कोई आंखें मूंद रहा है तो समझ जाइए ब्रह्मा के अनुसार वो पापी व्यक्ति है। जिसका गोल सिर हो वह बहुत गौओं का स्वामी होता है। चपटा सिर हो तो माता पिता को मारे, यानी वो माता पिता को अंत में जाके कहीं ना कहीं उसका आघात कर देगा या वध कर देगा। घट के समान, घट यानी घड़ा, मटके जैसा अगर उसका सिर है तो वो अच्छे मार्ग पे चलता है। और अगर नीचा सिर हो, निम्न सिर हो, तो अनेक प्रकार के नर्थ करने में समर्थ होता है वो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कार्तिकेय, ये पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षण मैंने आपसे कहे हैं। अब स्त्रियों के लक्षण कहता हूँ। स्त्रियों के लक्षण जानने के लिए अगली वीडियो तक प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।